32 के बाद यहाँ आ गए और यहाँ रह गए, उनको अगर 20% हम आरक्षण देते हैं सरकारी नौकरियों में, तो एक बात कहना पड़ेगा कि साहब फिर आपका डोमिसाइल यहीं का होगा। आप दो डोमिसाइल नहीं रख सकते हैं, आप दो जगह डोमिसाइल नहीं रख सकते हैं। आपको अपना डोमिसाइल मतलब आपका कमिटमेंट आना चाहिए कि आप झारखंड में हैं और झारखंडी हैं, नहीं तो फिर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको 20% पर क्लेम करने का हक है, क्योंकि वो कानून है इस देश का। हम पूरा का पूरा 100% सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर हम लोग 3rd या 4th जो ग्रेड है उसको अगर यहाँ के लिए सुरक्षित कर लिए तो उसमें कर दे तो उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जब तक आप उनके लिए आरक्षण नहीं करिएगा, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तक जो छूट गए हैं उनको आप बराबर कैसे लेके आइएगा? उनको तो लाना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में। नहीं, वो सारी व्यवस्था तो है, लेकिन उस व्यवस्था को बनाने से पहले तो ये जो चीजें हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि आज खतियान के नाम पर, ए के नाम पर किस तरीके से राजनीति में हंगामा। इसलिए कि जेएमएम का कुछ और कमिटमेंट है। बीजेपी ने भी जो स्थानीय नीति बनाई पूर्व सरकार, उन्होंने 1985 का कटअप रखा, तो 1985, 1932 या फिर जब 2000 में झारखंड बना तो 2000 क्यों नहीं? कोई तो स्पष्टता होनी चाहिए ना। नहीं, देखिए 2000 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ये समझिए कि संविधान जब हम लोग बनाए तो बहुत सारी बेईमानियां हुई संविधान में। आपको शायद ये पता होगा कि महतो जो लोग हैं उनको बना दिया गया आर्यन, मतलब उनको जोड़ दिया गया जो कुर्मी है बिहार के या यूपी के उनके साथ, जबकि वो है नहीं, वो तो आदिवासी हैं। तो इनजस्टिस आप देखेंगे इतिहास में इनके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है। उस इनजस्टिस को ठीक करने के लिए आप 2000 को कट ऑफ डेट नहीं बना सकते हैं। आप अपनी बात करिए कि भाई आप आर्टिकल 19 को उठाइए और कहिए कि भाई हमको तो कहीं भी बसने का हक है और हमको रोजगार मिलना चाहिए, माने राइट टू ऑक्यूपेशन हमको भी है, राइट टू क्या नाम है सरकारी नौकरियों में हमको भी जगह मिलनी चाहिए। आप ये बात करिए, आप अपनी बात करिए, आप उनकी बात मत करिए कि 2000 अगर कट ऑफ होगा तब 2000 अगर कट ऑफ होगा तो आप उनके साथ कम्पीट करना चाहते हैं। वो आपके साथ कम्पीट करने की हालत में है कहाँ? जिनको आपने छोड़ दिया, आप बताइए कि कितने आदिवासी जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं झारखंड में? आप एक नाम बता सकते हैं? बड़ी मुश्किल होगी शायद। एक नाम बताइए जो आदिवासी कंपनी सेक्रेटरी हो, बहुत मुश्किल होगी खोजने में। डॉक्टर शायद कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि उनको जब आरक्षण दिया गया और उनको जब मेडिकल कॉलेजेस में क्या नाम है उनको दाखिला मिला तो कुछ डॉक्टर्स हो गए। इंजीनियर्स बहुत नहीं मिलेंगे, अभी भी गिने चुने इंजीनियर्स आपको आदिवासी मिलेंगे। कैसे ले आएंगे आप उनको बराबर? 2000 को अगर कट ऑफ बनाते हैं तो आप यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ बिल्कुल अन्याय करते हैं। लेकिन आप 1932 को अगर कट ऑफ डेट बनाते हैं, मतलब कट ऑफ ईयर, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होता है। क्योंकि आप अगर इस तरीके से देखें, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि टाटा बनी तो नौकरी किसको मिली? बाहर के लोगों को। टाटा ने जमीन किसके लिए? आदिवासियों की। 25 बाई 25 माइल जमीन जो है वो पूरे आदिवासियों को उन्होंने ली। बनाया क्या? एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी जिसमें आप भी रहते हैं और मैं भी रहता हूँ। हम लोग दोनों झारखंडी नहीं है, ये बात तो सही है। हम लोग दोनों बाहर से आए हैं। तो सबसे ज्यादा टाटा के बनने का फायदा किसको मिला? जो बाहर के लोग हैं, इस देश के दूसरे राज्यों के जो लोग हैं, जिसमें बिहार भी है, जिसमें यूपी भी है, उनको मिला। स्थानीय लोगों को तो नहीं मिला। मैं ऐसे स्थानीय एक 15 साल की लड़की को जानता हूं जो खाली हाथ खाली पांव से, उसकी तस्वीरें इन लोगों ने लगा के रखी है, टाटा वालों ने खुद। नोआ मुंडी माइंस में वो काम कर रही है, बिना चप्पल के और बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो आपने तो उसका जमीन ले लिया और फिर उसको मार्जिनलाइज किया। केवल यही तो नहीं हुआ, ये बोकारो में हुआ है, ये धनबाद में हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम में हुआ है, हजारीबाग में हुआ है। आप जहां जहां जमीन आदिवासियों की ली गई आप वहां देख लीजिए, चाहे कोल इंडिया में चले जाइए या एचईसी, जहां भी जमीनें ली गई, आदिवासी की जमीन ली गई, लेकिन आपने उनका नियोजन नहीं किया। तो कैसे करेंगे उनके साथ न्याय? अभी जो 20 साल से मौका मिला है नियोजन के लिए, तो वही तो बात हो रही है ना। बात उसी पर है, स्थानीय और नियोजन पर कोई भी जो भी सरकारें आई वो स्पष्ट अपनी जो है नीति क्यों नहीं बना रही है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, ये तरह केवल राजनीति। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसका अगर मैं जवाब दे दूं तो मुझे लगता है कि तब ये जो दिमाग में एक लोगों के एक फितूर है कि 2000 नहीं होगा, 1932 हो गया तो हम छांट दिए जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियां हैं कितनी जिसमें आपका नियोजन होने वाला है। मान लीजिए कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड हम रिजर्व भी कर दें, नहीं भी करें, तो कितनी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कितनी नौकरियां हैं? और आप देख लीजिए कि जो गस्टेड जो पोस्ट है उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और वो करीब आप देख लें कि उसमें गलती से कुछ रिजर्वेशन के चलते कुछ आदिवासी आते हैं, बाकी सब तो दूसरे लोग आते हैं। राइट? इसमें तो कोई शक नहीं है। अब
अब अगर आप कहते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ भी अगर हम ओपन कर दें तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि भाई उनको ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे वो मार्जिनलाइज्ड हैं इतने सालों से, आप वैसे ही छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल अन्याय है, ये तो नहीं हो सकता है। अब आप आइए रियल बात पर, सही बात पर कि नियोजन कैसे होगा। देखिए, एक तो बीजेपी के बारे में आप समझ लीजिए कि बीजेपी को नियोजन करना नहीं है, क्योंकि वो एक फासिस्ट संगठन है, वो लोग विभेद की राजनीति करते हैं। लेकिन जेएमएम भी कहाँ करता है? हाँ, अब हम जेएमएम पर आते हैं, क्योंकि वो फासिस्ट है इसलिए वो न्याय नहीं कर सकते हैं। जेएमएम फासिस्ट नहीं है, लेकिन जेएमएम और बीजेपी में एक बहुत, और बाकी सभी राजनीतिक दलों में एक सिमिलैरिटी है कि सारे राजनीतिक दल करप्ट हैं, सारे राजनीतिक दल मॉरललेस हैं। लेकिन मैं जेएमएम पर आता हूं, क्योंकि आपका सवाल कॉन्सेंट्रेटेड है कि जेएमएम क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उन्होंने इसी, हाँ एग्जैक्टली, जेएमएम एक फासिस्ट संगठन नहीं है, मतलब कि जेएमएम में सुधार की गुंजाइश है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो मॉरललेस संगठन है और उसमें करप्ट लोग हैं, जैसे बीजेपी में है, कांग्रेस में है, किसी और संगठन में है, सीपीएम सीपीआई में है, उसमें थोड़ा कम है, लेकिन ये तो बिल्कुल करप्ट लोगों का संगठन है। अब इनके साथ, अब मान लीजिए कि अगर तीन चीजें ये करें यहाँ पे, एक स्थानीयता की नीति को ये परिभाषित कर दें, दो नियोजन का एक प्लानिंग कर लें, एक प्लानिंग कमीशन बना लें स्टेट का भी, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि हम प्लानिंग कमीशन बनाने वाले, आप भी बना सकते हैं। और इस राज्य में ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं जिनको लेके आप एक कमेटी बना सकते हैं प्लानिंग कमीशन का। जॉन द्रेज हैं, इतने नामी गिरामी इकोनॉमिस्ट, हम लोग सब जानते हैं, उनकी किताबें हैं, पढ़ते हैं, और एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी है। वो लोगों के साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, उनको कोई किसी तरह की कोई अहंकार उनके ये में नहीं है। और मैं 100 ऐसे एक्टिविस्टों का, कुछ फादर्स हैं, मतलब क्रिश्चियन मिशनरी के जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 100 ऐसे लोगों का नाम आपको बता सकता हूं जिनको लेके अगर एक कमेटी बना दी जाए तो झारखंड की एक नियोजन नीति बन जाएगी जिसमें सबके साथ न्याय हो जाएगा। फिर इच्छा शक्ति किताब, हाँ एग्जैक्टली, एक किताब है जयपाल सिंह मुंडा की, वो आपका बेस वर्क के रूप में काम करेगा। सबसे बुनियादी चीज है वो कि उसको आप लीजिए, उसको पढ़िए, 100 लोगों की कमेटी बनाइए। लेकिन ये करते क्या है, ये चले जाएंगे टाटा के पास। इनका पूरा ओरिएंटेशन जो है वो कॉर्पोरेट वाला है, क्योंकि उसे चंदा मिलता है। ये टाटा के पास चले जाएंगे, अडानी के पास चले जाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे, लेकिन अपनी नियोजन नीति, इनकी प्लानिंग कमीशन नहीं है, इनकी नियोजन नीति नहीं है, और इनके पास जो लोग हैं अच्छे लोग, उनकी कोई कमेटी इन्होंने नहीं बनाई। तो पहला मैंने कहा कि स्थानीय नीति अगर ये तय कर दें, दूसरा ये नियोजन की अगर कोई प्लानिंग कर लें, और तीसरी बात, महतो को अगर ये आदिवासी मान लें तो इस झारखंड का, मतलब यहाँ के लोगों का और पूरे झारखंड का कायाकल्प हो जाएगा। मतलब जो हम 20 सालों में नहीं कर सके वो हम 5 सालों में कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे और दो और बात बताते हैं कि नहीं करेंगे तो होगा क्या, हम कंसीक्वेंस भी बताते हैं। ये नहीं करेंगे इसलिए कि इनके जो लीडर हैं उनको जो ठाट बाट मिला हुआ है वो चला जाएगा। मतलब आप ये समझें कि अगर महतो आदिवासी समूह के रूप में रिकॉग्नाइज हो गया, स्थानीय नीति बन गई स्थानीयता की, और नियोजन बन गया, तो इनका पूरा लीडरशिप बदल जाएगा। ये जो लीडर आज एमएलए बन के घूम रहे हैं और मंत्री बन के, ये नहीं रहेंगे। फिर तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा। इनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, झारखंड के साथ न्याय होगा, इनके साथ अन्याय हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये तो करना नहीं चाहते हैं। ये जो लोग हैं, इनको जो ठाट बाट मिला हुआ है, ठाट बाट छोड़ेंगे नहीं। और ठाट बाट नहीं, अगर जब तक ठाट बाट नहीं छोड़ेंगे तो ये करेंगे नहीं। करने का मतलब ये है कि इनकी ठाट बाट चली जाएगी, इनका पूरा लीडरशिप बदल जाएगा। तो आप समझिए, अगर ये तीन चीजें करते हैं, स्थानीयता की नीति बनाते हैं, नियोजन करते हैं और महतो को आदिवासी का दर्जा देते हैं, तो इनका लीडरशिप बदल जाएगा, जेएमएम का कैरेक्टर बदल जाएगा। लेकिन एक फायदा है, जेएमएम बच जाएगी। लेकिन ये अगर नहीं करते हैं तो मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए कि जेएमएम 10 साल नहीं बचेगा, 10 साल के बाद नहीं बचेगा। अच्छा, अभी तक तो इसी, जब आपने बोला जेएमएम की बात जब पॉलिटिकली हो रही है, पार्टियों की हो रही थी, आप हमेशा जेएमएम की सरकार की बातें करते थे कहीं ना कहीं कि बीजेपी को हटाना है, और अब अचानक जो है आप जेएमएम से मोह भंग हो गया। क्या कारण क्या है इसके पीछे? इसलिए कि मैंने कई सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं जो आप नहीं, आपने मिस इंटरप्रेट किया मुझे। देखिए, मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल आदमी हूँ, मतलब वो एक नागरिक, मैं एक वकील हूँ और मेरा भारत के संविधान पर बहुत विश्वास है। इसके अलावा मैं गांधीयन हूँ। तो मैं जो हूँ, मेरा जो कमिटमेंट है वो जस्टिस के साथ है। मैं एक डेमोक्रेट हूँ, मैं एक गांधीयन हूँ।
और वकील होने के नाते मेरे अंदर जो है जस्टिस और इक्विटी का जो सेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो जब हम बीजेपी का विरोध करते थे या करते हैं, अभी करते हैं, मैं बीजेपी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, बल्कि अगर सबसे ज्यादा मैं विरोध करता हूँ तो बीजेपी का, वो लोग सरकार में हो या नहीं हो, क्योंकि मैंने कहा कि ये अच्छा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इनका जीन खराब है। तो जेएमएम में कौन सी लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इससे मैंने कहा ना कि वो फासिस्ट हैं बीजेपी वाले, क्योंकि अच्छा नहीं कर सकते हैं, उनका सिद्धांत खराब है। इनके पास सिद्धांत नहीं है जेएमएम के पास फर्क समझिए, उनका सिद्धांत खराब है, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, इनके पास करप्ट लोग हैं, इनके पास बेवकूफ माने अनपढ़ किस्म के लोग हैं। इनमें सुधार हो सकता है, अगर अच्छे लोग जाएं तो जेएमएम सुधर सकती है। तो जेएमएम से हमारी उम्मीद थी कि भाई बीजेपी को हराओ। मैंने कहा कि अगर ये 3 काम करोगे तो जेएमएम बचेगी, आपके कुछ भ्रष्ट नेता जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जेएमएम बच जाएगी। ये 3 काम नहीं करोगे तो 10 साल के बाद आप पूरे समाप्त हो जाओगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। ये कोई मोह भंग की बात नहीं है, ये मेरा वही कमिटमेंट बोल रहा है, वही मेरा जो कमिटमेंट है जस्टिस और इक्विटी के प्रति, वही कह रहा है कि आप अगर न्याय नहीं करोगे या आपको जिस काम के लिए आपको चुना गया अगर नहीं करोगे तो आपका ये हश्र हो जाएगा। बीजेपी रहेगी क्योंकि वो एक विभेद की राजनीति करती है, कुछ लोग उसके साथ बने रहेंगे, लेकिन आप वैसी पार्टी नहीं हो, आप दूसरे किस्म की पार्टी हो। और आपको लोग ले आए जो यहाँ के आदिवासी हो, इसलिए लेके आए कि आप काम करोगे, और आप काम कर नहीं रहे हो। आप टाटा की गोद में जाके बैठ जाते हो। आप एक्सेलआरआई के 2-4 प्रोफेसरों को, जिनको कोई अकल नहीं है, ना समझते हैं, ना इकोनॉमिक्स समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, उनको बिठा के, जिनके ओरिएंटेशन में ही टाटा, अंबानी और अडानी है, उसके हिसाब से वो कोई बात करते हैं। आपने किया क्या जब से आपने सरकार बनाया? आपने कोई एक ऐसी कमेटी बनाई, अच्छी कमेटी, जो स्थानीयता के बारे में कुछ करे, नियोजन के बारे में कुछ करे, महत्व के बारे में कुछ करे, दूसरी जो समस्याएं हैं झारखंड में उसके बारे में कुछ करे? आपने कुछ किया? आपने नहीं किया, जबकि ये कर सकते हैं। हमने कई बार इनको ट्वीट किया कि इकोनॉमी के मामले में हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, मतलब स्टेट, केंद्र जो है हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकती है। केंद्र के जो पैसे आते हैं वो कंडीशन से आते हैं, केंद्र कहती है कि आप इस पैसे को इस तरीके से खर्चा करते हैं गाइडलाइंस के साथ। आई मीन हु आर यू टू गिव मी अ गाइडलाइन? केंद्र का जो पैसा आता है, एक तो पैसा उनका नहीं है, वो तो एलोकेशन है। इस देश के लोगों का पैसा आप एलोकेट करते हो, जो हमारा हक है वो हमको देते हो। कायदे से तो आपको लेना ही नहीं चाहिए, कायदे से वो पैसा हमको कलेक्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स नहीं होता तो इनकम टैक्स, मान लीजिए कि सेंट्रल कानून नहीं होता तो हम कलेक्ट करते। जीएसटी अगर सेंट्रल कानून नहीं होता तो हम कलेक्ट करते, पहले करते थे। जीएसटी का तो हम ही करते थे। आपने जबरदस्ती ये कानून बना के आपने हमारा हक ले लिया, तो आप क्या पैसा अपनी जेब से देते हो? आप मेरा पैसा हमको देते हो। मेरा पैसा जब हमको देते हो तो हम उसका नियोजन करेंगे कि तुम उसका नियोजन करोगे। तुमको कैसे पता कि हमको स्थानीय स्तर पर हम कौन सी समस्याएं फेस कर रहे हैं और हमको पैसे का कहाँ इस्तेमाल करना है, सदुपयोग करना है। मैं कहूँ ज्यादा सही शब्द अगर इस्तेमाल करूँ, हमको सदुपयोग करना है। तुम कौन हो? तुम कहोगे कि हम करप्शन करें तो हम करप्शन करेंगे। इट इज माई मनी एंड आई हैव अ राइट गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। I am completely independent in taking financial decisions of my state. कोई नरेंद्र मोदी, कोई केंद्र सरकार, किसी का कोई हक नहीं है कि वो हमको गाइडलाइन दे कि आप ऐसा करो। लेकिन ये गाइडलाइन देते हैं, हमको फॉलो करना पड़ता है। आप क्यों नहीं लड़ते हो? मैंने लिखा, उनको ट्वीट भी किया कि इकोनॉमी के मामले में हम पूरे स्वतंत्र हैं, फाइनेंस के मामले में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन हम पर लागू नहीं होता। आप पढ़िए संविधान और आप उसकी योजना बनाइए, लेकिन करेंगे तब तो।